दोस्तों, जानवरों को अक्सर आपने लड़ते झगड़ते या एक दूसरे की जान लेते देखा होगा, मगर आज हम आपको जानवरों की जिंदगी का दूसरा रुख दिखाने वाले हैं। आपने अक्सर इंसानों को किसी दूसरे रिश्तेदार का बच्चा पालते हुए देखा होगा। क्या आपने किसी जानवर को अपने दुश्मन का बच्चा पालते हुए देखा है? नहीं तो इस वीडियो में आप देखने वाले हो, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्टोमैसी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं 2015 साउथ कैरोलिना में। इस वीडियो ने लोगों को हैरान करके रख दिया था। जब ये टाइगर के बच्चे दर बदर भटक रहे थे तो ओरंगटांग नामी बंदर ने इन बच्चों को अपनी गोद में लिया। सारा दिन ये बंदर इन बच्चों को खिलाता, इनको वक्त पर दूध पिलाता और इनकी मुकम्मल हिफाजत करता। अब ये बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं, लेकिन इनका रिश्ता अभी भी माँ बेटों वाला ही है। अब इस अगली वीडियो में देखिए एक कछुए की कैसे भटके हुए हिप्पो के बच्चे से दोस्ती हो गई। दरअसल इस जंगल में बच्चा हिप्पो का गुम हो गया था और इसका सारा ग्रुप यहाँ से जा चुका था। ये बच्चा इस जंगल में अकेला था और बहुत परेशान था। इसको कोई तो चाहिए था जिसके साथ इस जंगल में ये सरवाइव कर सके। उस वक्त इसका साथ दिया इस बड़े से कछुए ने। ये कछुआ सच में बहुत बड़ा है। दूर से देखें तो हिप्पो और इसमें कोई खास फर्क नहीं लगता। इस कछुए ने इस हिप्पो के बच्चे को पूरे जंगल में घुमाया, इसको सैर करवाई और इसके दूसरे खतरनाक जानवरों से हिफाजत भी की। आजकल सच्चा दोस्त मिलना बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन इस कछुए ने बगैर लालच इस हिप्पो के बच्चे का साथ दिया। दोस्ती करके इस बड़े कछुए ने इस हिप्पो की हिफाजत करके मिसाल कायम कर दी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ। 2020 थाईलैंड के श्री माचा जू में एक फीमेल टाइगरस ने पिग के बच्चों को पाला। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि टाइगर सूअर का बहुत बड़ा शिकारी है और ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। आप देख सकते हैं सूअर नजर आते ही इस टाइगर के मुंह से पानी बहना शुरू हो जाता है। वहीं इन बच्चों को खाना इस टाइगरस के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका क्रेडिट जू की इंतजामिया को जाता है। उन्होंने सूअर के बच्चों को उनकी मां के मरने के बाद कॉस्ट्यूम पहनाकर एक टाइगरस मां के पिंजरे में छोड़ दिया। एक तो अच्छे से इनको पहचाना नहीं, दूसरा एक माँ दूसरी माँ के बच्चों की जान इतनी आसानी से नहीं ले पाती। अब ये सूअर के बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं। ये फीमेल टाइगर इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पाल रही है। दोस्तों, इस अगली स्टोरी में देखिए गोरिल्ला कौन नहीं जानता कितना खतरनाक होता है। एक तगड़े गोरिल्ला का मुक्का शेर तक को हिलाकर रख सकता है। वहीं इस बिल्ली को मारना गोरिल्ला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फ्रांस के जू में रहती ये कुकू नामी फीमेल गोरिल्ला इसके पिंजरे में इस बिल्ली का बच्चा अचानक घुस आता है। ये गोरिल्ला उसको मारने की बजाय उसे गोद में उठा लेती है, उसे प्यार करती है, उसके साथ खेलती है। पहले तो ये बिल्ली शायद वहाँ से भाग जाती, लेकिन फीमेल गोरिल्ला के प्यार को देखकर ये बिल्ली वहाँ से टस से मस नहीं होती। अब ये बिल्ली काफी बड़ी हो चुकी थी और जू इंतजामिया इस बिल्ली को कैद भी नहीं कर सकती थी। काफी दिनों तक बिल्ली इस फीमेल गोरिल्ला के पास जू में नहीं आई। ये गोरिल्ला बहुत उदास थी। दरअसल बिल्ली का बाहर रोड पर अचानक जाना उसकी जान ले गया। उस बिल्ली को एक रोड पर जाती गाड़ी ने कुचल डाला। काफी दिन बिल्ली ना आने पर यह फीमेल गोरिल्ला बहुत उदास रहती और कभी कभी इसकी आंखों में आंसू लोगों को साफ साफ देखने को भी मिलते थे। दोस्तों, इस अगली वीडियो में देखिए साउथ ईस्ट कैंसा जू में वहां पर एक टाइगरस ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उन बच्चों की पैदाइश के कुछ दिनों बाद वो फीमेल टाइगरस मर जाती है। उसके बच्चे भूख से तड़पते हैं। हाथ से दूध वो बच्चे पी नहीं रहे थे और ना ही पीने के वो उस टाइम काबिल थे। जू की इंतजामिया इस मामले को लेकर बहुत परेशान थी। फिर अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना ये ट्राई किया जाए। एक फीमेल डॉग को लाया जाता है और उन बच्चों को उस डॉग का दूध पिलाना शुरू कर दिया जाता है। वो फीमेल डॉग ने थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं किया। पहली बार टाइगरस के बच्चों ने पेट भर कर दूध पिया। सभी लोग हैरान रह गए। इस फीमेल डॉग को पता भी है कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, फिर भी उसने इन बच्चों को मना नहीं किया दूध पीने से। अभी ये बच्चे काफी बड़े हो चुके हैं और ये टाइगर के बच्चे इस फीमेल डॉग को अपनी माँ जितना प्यार करते हैं।
दोस्तों इस अगली वीडियो में देखिए खरगोश और कबूतर, इनका तो कोई दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है। टेक्सास में इस खरगोश के बच्चों को कुत्तों के हमलों से बचाया गया था। वहाँ पर एक घर में इन बच्चों को रखा गया। उस घर में इन बच्चों को सहारा दिया एक नोहा नामी कबूतर ने। हालांकि इस कबूतर का एक पाँव जख्मी था, यानी बिल्ली ने खा लिया था, लेकिन फिर भी ये इन बच्चों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि इस कबूतर का अभी इलाज चल रहा था, लेकिन उस कबूतर को खुद की फिक्र नहीं थी, बल्कि वो फिक्र थी तो उन बच्चों की। यह कबूतर सारा दिन इन डरे हुए खरगोश के बच्चों के पास बैठा रहता। उस कबूतर ने इन खरगोश के बच्चों को अपने बच्चों जितना प्यार किया। अब ये खरगोश के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे, उनका डर खत्म हो रहा था और बाहर खाने के लिए वो निकलते भी थे। उस कबूतर के मालिक का कहना था कि ये कबूतर कोई भी छोटा बच्चा इसके पास छोड़ दिया जाए, ये उसकी हिफाजत खुद की जान से ज्यादा करेगा। दोस्तों इस अगली वीडियो में देखिए, ये काफी लोगों को स्टोरी हैरान कर गई थी, क्योंकि बिल्ली और कुत्तों की आज से नहीं कई सौ सालों से दुश्मनी चलती आ रही है। कई कुत्ते मिलकर इन बिल्लियों का घेराव करते हैं और फिर खतरनाक लड़ाई शुरू होती है। एक डॉग का बच्चा जब अपनी मां को खो देता है और उसको कोई सहारा भी देने के लिए नहीं था, तब उस बच्चे की परवरिश ये बिल्ली करती है। बिल्ली उसको खुद का बच्चा ही समझ लेती है। हम बात कर रहे हैं लिवरपूल के एक ऐसे बच्चे की जिसके पास दर बदर भटकने के सिवा कुछ नहीं बचा था। ये बिल्ली जब उस कुत्ते के बच्चे को सहारा देती है, तब वो छोटा था। ये बिल्ली अपने बच्चों के साथ उस छोटे से डॉग को दूध भी पिलाती है। ये बिल्ली के बच्चे उस डॉग के साथ ही बड़े हो रहे थे और ये बिल्ली के बच्चे उस डॉग के बच्चे को अपना ही भाई समझने लगे थे और ये बिल्ली भी इस छोटे से डॉग को अपना बेटा ही समझ रही थी। बिल्ली ने जिस तरह इस डॉग की परवरिश की, ये सब लोगों के लिए हैरान कर देने वाली स्टोरी थी। दोस्तों इस अगली स्टोरी में देखिए, शेरनी एक ऑरेक्स के बच्चे को कैसे पाल सकती है। नॉर्दर्न कीनिया के सांब्रू नेशनल रिजर्व में इस शेरनी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि 5 से 6 ऑरेक्स के बच्चों को एक साथ पाला। हालांकि ये शेरनी सारा दिन इनके साथ रहती, इनका ध्यान रखती। अब ये शेरनी खुद को शिकार भी पकड़ नहीं पाती, इसीलिए उस शेरनी की भूख की वजह से दिन ब दिन हालत भी खराब हो रही थी। ये शेरनी उन ऑरेक्स के बच्चों को पता नहीं क्यों खुद के बच्चे समझने लगी थी। ये शेरनी दूसरे शेरों से उनकी जान की हिफाजत भी करती और खुद की जान अक्सर खतरे में डाल देती। वो बच्चे तो घास वगैरह खाकर अपना पेट भर लेते, लेकिन ये शेरनी भूख की वजह से चल फिर भी सही तरीके से नहीं पा रही थी। अफसोस की बात ये थी कि ये शेरनी दूसरे भूखे शेरों से इन बच्चों को ज्यादा देर तक बचा नहीं पाई। जब वो शेरनी इन बच्चों के साथ एक दिन घूमने के लिए नहीं जा पाई, तो उन बच्चों में से कोई भी शाम के वक्त तक इस शेरनी के पास लौट कर नहीं आया। यानी उनको या तो शेरों ने मार डाला या फिर लगड़बग्गों ने उन पर हमला कर दिया होगा। दोस्तों इस लास्ट स्टोरी में देखिए, एक भेड़ू भला कैसे एक हाथी का दोस्त बन सकता है। अब इस स्टोरी में बहुत मजा है। एक हाथी का छोटा 6 माह का बच्चा जू में रखने के लिए लाया जाता है और उसका नाम था थम्बा। ये बच्चा ना तो कुछ खाता और ना ही सुकून से बैठता। वहाँ पर जू की इंतजामिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसको कैसे पुरसुकून किया जाए। आखिर उनको दोस्ती मजबूरन एक भेड़ू से करवाने का फैसला इस हाथी का किया जाता है। हाथी पहले देखते ही भेड़ू का पीछा करता है और उसे मारने के लिए चढ़ दौड़ता है, लेकिन वक्त गुजरता गया हाथी भी समझ जाता है कि इस अल्बर्ट नामी भेड़ू के साथ ही मुझे रहना पड़ेगा, तो इतना गुस्सा आखिर क्यों मुझे आ रहा है। भेड़ू भी उसके हमलों का कोई गुस्सा नहीं कर रहा था। फिर ये दोनों गुस्से को एक साइड पर रखकर दोस्ती का फैसला करते हैं। हाथी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खाने लगता है और उसका दिल भी वहाँ पर लग जाता है। ये भेड़ू उसको सारा दिन खिलाता है और ये सारा दिन खेलते रहते